नमस्कार साथियों, सभी तुला राशि वालों का इसी अति विशेष वीडियो में बहुत स्वागत है। मंगल केतु का पिशाच योग बन रहा है। आपके लिए क्या लेकर आया? 11वें भाव में शुभ होता है, पापी ग्रहों का आना, उस पर बात करेंगे। पर जैसे इतनी दूर बैठे हुए ग्रह हमें प्रभावित करते हैं, तो क्या हमारे आसपास के लोग हमें प्रभावित नहीं करते हैं? तो क्या हम जो किताबें पढ़ते हैं वो हमें प्रभावित नहीं करती हैं? जो हम देखते हैं, सुनते हैं, हमारे प्लान हमें प्रभावित नहीं करते? वो भी करते हैं। तो जिस पे हमारा प्रभाव जल्दी है, जो हमारे सबसे पास है, जिसको हम बदल सकते हैं, उस पर काम अवश्य कीजिए। अब ग्रहों को तो देख ही लेते हैं कि ये जो योग बन रहा है मंगल केतु का, ये 36 साल बाद बन रहा है। 51 दिन के लिए बनेगा, 7 जून से 28 जुलाई तक बन रहा है, पर इसका असर कुछ दिन पहले कुछ दिन बाद तक रहने वाला है। इसको ज्वालामुखी योग भी बोलते हैं, पिशाच योग तो बोलते ही हैं। ज्वालामुखी क्यों? ज्वालामुखी योग इसलिए कि वो शांत है, बढ़िया है, सब चल रहा है, कुछ पता नहीं, कुछ हलचल नहीं, और अचानक से ज्वालामुखी फट जाता है, लावा निकल आता है और तबाही हो जाती है अचानक से। इसको टेररिस्ट योग भी कहते हैं। टेररिस्ट जो होते हैं वो अपना बलिदान दे देते हैं, वो रूप बदल के आते हैं। उनके मन में कुछ चल रहा होता है, पर अक्सर देखा गया कि बड़ा बातों से पता नहीं लगता, ऐसा शरीफ, इस तरह से वो रहते हैं, छुपकर अपने उसको अंजाम देते हैं, जैसे अंडर कवर एजेंट होते हैं, कुछ ऐसे। तो ये छुपी हुई चीज़ें जो सामने आ जाएं अचानक से बवंडर बन के, उनको दिखाता है। क्योंकि मंगल तो सेनापति है, वो तो अपना नियम से काम करता है, पर जब केतु के साथ मिलता है तो उसका सर खत्म। जैसे केतु का सर नहीं है, तो वो सैनिक जिसके हाथ में बम भी है और दोनों हाथों में हथियार भी है, पर उसका सर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहा उसने, तो बस वो करना है जो किसी भी तरह से जो करना है। तो दुनिया में भी यही है, आर या पार, किसकी चलेगी? बॉर्डर कन्फ्लिक्ट होंगे, लड़ाई झगड़ा बढ़ेगा, बात इज्जत पे आएगी, तो फिर लोग ना कोई लोगों की सोचेगा ना दुनिया की। ये सब चलने वाला है, क्योंकि सरकार के उसमें आ रहा है, गवर्नमेंट के में आ रहा है, तो भारत के चौथे भाव में आ रहा है, तो भारत का जो आंतरिक माहौल है वो गर्म होने वाला है। गवर्नमेंट कुछ ऐसे रूल भी ला सकती है, कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो कोई नियम कुछ ऐसा फिर से लाने की कोशिश हो जिसके प्रति लोगों में आक्रोश हो, ये भी हो सकता है। इंडिया में, बाहर दुनिया में ऐसी चीज़ें लाई जाएंगी, कुछ ना कुछ बदला जाएगा। ट्रंप जिनके लगन में ही माघा नक्षत्र है, वो कुछ कर सकते हैं। पुतिन जो 7 अक्टूबर को पैदा हुए हैं, जो केतु का ही है, 7 नंबर भी और 7 अक्टूबर का महीना भी कहीं ना कहीं राहु केतु से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सूर्य जो हैं वो नीच के होते हैं तुला राशि में। तो कहीं ना कहीं इन लोगों के थ्रू कुछ बहुत बड़े इवेंट दुनिया में आ सकते हैं, और कुछ छुपी हुई चीज़ें जो आपको दिख ही नहीं रही, जो पीछे से सब चीज़ के पीछे है। जैसे कि कोई चीज़ होती है ना, सामने से कुछ और पीछे जो उसके पीछे चल रहा है, उनकी पिछली वाली जो शक्तियाँ हैं वो सक्रिय होने वाली हैं, दुनिया में भी और घर में भी और आपकी लाइफ में भी। तो थोड़ा सा अवेयर रह के चलने का तो है, पर आपके लिए शुभ है, और कुंडलियों के हिसाब से जो है तुला के लिए शुभ है। क्यों है? क्योंकि एकादश भाव में हर ग्रह का गोचर अच्छा माना गया है। तो अच्छा ही क्या कर सकता है? सप्तम का स्वामी एकादश भाव में गया है, तो बिजनेस में कोई लाभ हो सकता है सडन, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया, छुपी चीज़ों से, मतलब कुछ ऐसा जिसको आप ज़्यादा दिखाना ना चाहो, पर कहीं से लाभ हो सकता है आपको। दूसरा, धन का लाभ के योग भी बन रहे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी एकादश में आ रहा है, किसी सीनियर बॉस, किसी बड़े की वजह से लाभ हो सकता है। तो ऐसे में ये भी अंडरस्टूड है कि बॉस है, सीनियर है, गवर्नमेंट है, अपने से जो बड़े हैं उनके साथ आपको बना के भी रखना है। ये जो मंगल केतु है ना, इम्पल्सिवनेस है, सडन बस्ट है, किसी चीज़ का इतना बुरा मान जाना कि फिर बाकी चीज़ों का महत्व ही नहीं होना, बस यही करना है मेरे लिए, तो बस इसी का मकसद बचा। जैसे एक संत का मकसद सिर्फ ईश्वर को प्राप्ति करना होता है, तो वो तो किसी किसी केस में होता है। दूसरे में किसी का कुछ करना, बस यही चाहिए। जैसे शकुनी ने कहा था, अपना राजपाट छोड़ के वो वहाँ आ गए थे कि उनके जीवन का मकसद था बस अपनी बहन के बेइज्जती का बदला लेना, पागल हो गए थे। तो मंगल केतु पागलपन भी है, संत भी पागल होते हैं और पागल तो पागल होते हैं, तो उन चीज़ों से बचना है। भूतनाथ की पूजा करें, जो भूतों के नाथ हैं, क्योंकि केतु भूत को दिखाता है। भूत आपके पुराने जन्मों की जो मेमोरीज हैं, सब कॉन्शियस माइंड है, और भूतनाथ कौन है? भोलेनाथ हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, शिव पूजा बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए इस गोचर से अच्छी तरह से नेविगेट करने के लिए। साथ में अपने बड़े भाई बहन, उनके सीनियर्स, दोस्त, फ्रेंड, उनके रिश्ते बना के रखें, छोटी मोटी बात पे ना बिगाड़ें।
उनसे किसी धन से संबंधित कोई काम है तो थोड़ा अवेयर ज़रूर रहें, वहाँ पर कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। वर्क प्लेस है, बच्चे हैं, रोमांस है, प्रेम है, क्योंकि इसको भी मंगल देख रहे हैं। एजुकेशन का भी जो भाव है, प्रेम का भाव है, यहाँ पर भी कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। संतान की लाइफ में कुछ डिफ़िकल्टी आ सकती है, प्रेमी प्रेमिका की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव रह सकते हैं। मंगल की यहाँ पे शत्रु दृष्टि है, शनि के मंगल कहीं ना कहीं समय शत्रु से ही है, उन पे दृष्टि आ रही है। पर शनि छठे भाव में है तो आप अपने मेहनत से, एफर्ट से, हार्ड वर्क से किसी तरह से चीज़ों को कंट्रोल कर पाओगे, ये भी यहाँ पे योग है। और गुरु भी आपके फेवर में है, आपकी बुद्धि ज्ञान आपको बताएगा आपको क्या करना है। पर गुस्सा, क्रोध, इम्पल्सन, मोह, लस्ट, ये सब आपको भुला सकती है क्या करना है। तो आपको बुद्धि का, ज्ञान का, गुरुओं का, टीचर्स का सुनना है, ना कि जो मन कर रहा है। मन तो कुछ भी कर देता है कभी कभी, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। मंगल ब्लड भी है, कहते हैं ना गर्म खून है, गुस्सा है, क्रोध है, वो सारी चीज़ें, उनसे आपको थोड़ा संभल के चलना है। हेल्थ का ध्यान रखना है, अपनी भी हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि मंगल केतु आपस में मिल रहे हैं तो मंगल ब्लड है, बीपी है, आपका एक्सीडेंट का भी योग बनाता है। जब भी मंगल केतु मिलते हैं तो थोड़ा सेफली ड्राइव करना है, जल्दबाजी में नहीं रहना है आपको। फाइनेंस, पैसों का जो स्वामी है 11वें भाव में जा रहा है और केतु के साथ में है, तो फाइनेंस से संबंधित कुछ सरप्राइज आपको मिल सकते हैं, कभी कभी नेगेटिव भी हो सकते हैं चार्ट के ऊपर। फाइनेंस जो है कंसर्न है। फ्रेंड सर्कल में कुछ डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, अपने आपके दोस्तों को कुछ एक्सप्रेस करने में, कुछ बताने में, समझाने में, वहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह बिल्कुल हो सकती है इस योग की वजह से, यहाँ पर मंगल केतु की वजह से। दुनिया में भी कुछ समय तो ऐसा ही है और चीज़ें ऐसी तरफ जा रही हैं। बॉर्डर मतलब पाकिस्तान के साथ जो इशू है वो शायद शांत नहीं है, उसको भी आप ऐसे कह सकते हो ज्वालामुखी की तरह। जैसे कि ना ज्वालामुखी सो गया है, अब वो कब उठेगा पता नहीं, ये ऐसे ही है। जैसे कोई टेररिस्ट है, उसने कुछ ठान लिया, वो पता नहीं कब क्या कर दे, ऐसा कुछ है। और ये सरकार भी का भी है, तो सरकार भी कुछ उल्टा सीधा ला सकती है नियम। यहाँ पर भी, दुनिया में भी, जो जैसे यहाँ पर इंडिया की सरकार होगी, फिर दुनिया में अमेरिका, बड़े जो स्ट्रॉन्ग कंट्री हैं, चाइना हो गया, वो कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसकी वजह से जो बेचारे छोटे हैं, बीच के हैं, उनके लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ जाएँ और बढ़ जाएँ। जहाँ पर बॉर्डर इशू है वहाँ ईगो की वजह से, जैसे कि कोई यूक्रेन ही मान लो आप, वहाँ पर यूरोप का ईगो है, उधर रशिया का ईगो है, तो ईगो क्लैसेस होंगे, परिवार में भी ईगो क्लैसेस होंगे। रियल प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, रियल प्रॉब्लम ये बन जाएगी कि भैया चलेगी किसकी, कौन सही है। सही है मतलब कौन जीत रहा है, सही नहीं। तो उस चीज़ से आपको बच के रहना है तुला राशि वालों के लिए। वैसे आप बहुत दूसरों की सोचते हो, तो आराजू है, अपने के साथ साथ दूसरे को भी साथ में लेके चलते हो, तो जहाँ तक है आपको इसके अच्छे रिजल्ट ही मिलेंगे। बस मैंने उसको आगाह किया कि कहाँ हमको ध्यान रखना है। ये वाणी का भी भाव है, कभी मुंह से ज़्यादा स्पष्ट सत्य निकल जाता है, और सत्य भी कह सकते हैं कि डिप्लोमेसी से बोलें, थोड़ा सोच समझ के बोलें कहाँ क्या बोलना है, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल बाकी राशियों में एकादश भाव में है तो लाभ भी दे सकता है, धन भी दे सकता है, बड़ी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, पर आप उसको मिस कर सकते हो, इसलिए आपको उसका ध्यान जरूर रखना है। तो ये था मेरी तरफ से मंगल का, केतु का, जिसको पिशाच योग, ज्वालामुखी योग कह सकते हैं, बनने वाला योग, जो सिंह राशि में तुला के लिए कैसा रहेगा। अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ ना कुछ शेयर तो कर ही दीजिएगा, कमेंट कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। आपने अंत तक देखा इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।